हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी चाहें आप इसे देख सकते हैं, जिसके साथ देखना आपको अच्छा लगता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं उनकी लव रिलेशन को लेकर आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे आपकी अपने पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग्स है, आप उनसे क्या चाहते हैं और जो है इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि जो आपके पर्सन है आपके प्रति लव रिलेशन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। द फूल, द हर्मिट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा की वजह से उनका दिल टूटा है, वो हर्ट हुए हैं, वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी उस सिचुएशन से उबर नहीं पा रहे हैं। रिश्ता रुका हुआ सा है, थमा हुआ सा है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ हो, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप सचमुच उनसे प्यार करते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें। तो वो अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हीलिंग होगी तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, स्वावलंबी बनाएगी, अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी देगी। तो वो अपने लिए खुद अपनी रोशनी खुद बनना चाहते हैं, अपना उजाला खुद बनना चाहते हैं ताकि वो दूसरे पर डिपेंड ना रहे और अपने फैसले खुद ले सके। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक नए जोश, नई ताजगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं आपसे। भले ही वो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि रिश्ते में प्यार प्रेम बना रहे और जो रिश्ता रुक चुका है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा जो आपके पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जो लग रहा था कि रिश्ता काफी स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, बहुत अच्छा जा रहा है, खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में, कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ समय ने ऐसी करवट ली कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे फैसले, ऐसे डिसीजन लेने पड़े कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, रिश्ता बिखर सा गया, टूट गया सब कुछ। तो वो चाहते हैं आपसे कि समय जो चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, नए सिरे से एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो वो इनहेंस हो सके,
बैलेंस्ड हो सके, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, प्यार और मिठास के साथ, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते हुए वो नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तकलीफ आपको नहीं हुई है, आपके पार्टनर को भी हुई है। दोनों ही इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, दोनों ही चोटिल हुए हैं, अंदर से दोनों की अंतर आत्मा परेशान है, दुखी है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर एक भी गोल बाकी है, एक भी सर्कल बाकी है, तो आगे अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को खत्म नहीं कर देना चाहिए। इस रिश्ते को कम से कम एक मौका और देना चाहिए और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में बिगिनिंग हो सके, शुरुआत हो सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो लिब्रा, जो आपको महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन जो हो सकता है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सभी के लिए एक चीज जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो या फिर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि तीसरा पर्सन भी आपसे प्यार प्रेम करता हो। ये भी हो सकता है कि कोई घर का कोई माता पिता, कोई बहन भाई, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस जिसके साथ आप काम करते हैं, तो वो भी आपको के इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हों। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों प्यार और प्रेम करते हैं, तो अचानक से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहले जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा चला हुआ है, उन चीजों को खत्म करना चाहिए। वो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, चाहे भले ही शुरुआत में थोड़ा सा तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो उन चीजों को खत्म करते हुए वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि चीजों को क्लियर कर सके, आपस में बातें कर सके, ताकि जो भी कंफ्यूजन रहा है वो खत्म हो सके और चीजें ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लिब्रा, देखते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है, जो आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ आप छिपा रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखे हुए हैं, आप रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, अपने ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर आपका कोई ध्यान ही नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, रिश्ते खराब हो गए हैं।
तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सीधे, सरल और इजी वे में आगे बढ़े। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, ताकि ये ग्रहण सा हट जाए और आप जगलिंग फेज में ना रहें। जगल ना करें, आप डिसाइड करें कि आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर होना है। जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से वो बाहर निकले। जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो फैसला ले। चाहे अगर वो रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो रिश्ते को खत्म करें, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए सिरे से आगे बढ़े। लेकिन कोई भी चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई छिपी हुई बात ना रखें, क्योंकि बाद में पता चलेगा तो वो उन्हें रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, और फिर इसका कोई समाधान, कोई हल भी नहीं निकल पाएगा। तो वो इसीलिए वो चाहते हैं कि पहले चीजों को क्लियर करें और तभी फैसला लें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीजें खत्म सी हो गई थी, या ये रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया था, नेगेटिव फेज में चला गया था, तो धीरे धीरे करके वही चीजें शुरू से शुरू की जाने की सोची जा रही है। शुरू से शुरू हो रहा वो वही चीज, कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की सोची जा रही है, कुछ चीजों को चेंज किया जा रहा है, कुछ चीजों को छोड़ा जा रहा है, बदला जा रहा है। ये डिसाइड किया जा रहा है कि जब तक उन चीजों को छोड़ नहीं देंगे, बदल नहीं देंगे या ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं आएंगे, नए सिरे से चीजों को शुरू नहीं करेंगे, तो तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी होती इसमें दिखाई दे रही है, और इस रिश्ते में हैप्पीनेस, खुशियां आती दिखाई दे रही है, खुशहाली आती दिखाई दे रही है। बहुत लोगों के यहाँ बच्चे की किलकारियां भी गूंजती दिखाई देंगी, और रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि रिश्ता अभी भी खुशियों से भरपूर हो सकता है। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, और खुशियां ही खुशियां हो सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, खुशियां लौटाई जा सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या तो आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही मन मुटाव चला हुआ है, ओवरथिंकिंग चली हुई है। तो पहले उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, ओवरथिंकिंग करना बंद कीजिए। आप दोनों के बीच में जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही, तो धीरे धीरे करके बातों को शुरू कीजिए, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। और उन पुराने लोगों से मिलिए जिनसे आपको बातें करना अच्छा लगता है, जिनसे आपको अंदर से खुशी मिलती है। और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा कीजिए। जो स्कूल कॉलेज के दिन हो सकते हैं, या शादी से पहले के या बाद के रोमांस के दिन हो सकते हैं, जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, उनको उन यादों को ताजा कीजिए, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। और जो आपकी विश जो पूरी नहीं हो रही थी, तो वहां आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, आपकी मनोकामना पूरी हो सके, आपकी विश पूरी हो सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।